सात संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सात संगत जी आशा है आप सतगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो सात संगत जी दास आज आपको एक कहानी सुनाएगा जिसका शीर्षक है कहाँ छुपी हैं शक्तियाँ। तो आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना है इसे लास्ट तक जरूर सुने। तो सात संगत जी एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय था मनुष्य की हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियों को कहाँ छुपाया जाए। सभी देवताओं में इस पर बहुत वाद विवाद हुआ। एक देवता ने अपना मत रखा और कहा कि इसे हम एक जंगल की गुफा में रख देते हैं। दूसरे देवता ने उसे टोकते हुए कहा नहीं नहीं, हम इसे पर्वत की चोटी पर छिपा देंगे। तो सासंग जी उस देवता की बात ठीक पूरी भी नहीं हुई थी कि कोई कहने लगा ना तो हम इसे कहीं गुफा में छिपाएंगे और ना ही इसे पर्वत की चोटी पर, हम इसे समुद्र की गहराइयों में छुपा देते हैं, यही स्थान इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। सबकी राय खत्म हो जाने के बाद एक बुद्धिमान देवता ने कहा क्यों न हम मानव की चमत्कारी शक्तियों को मानव मन की गहराइयों में छिपा देते हैं, क्योंकि बचपन से ही मानव का मन इधर उधर दौड़ता रहता है। मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि ऐसी अद्भुत और विलक्षण शक्तियाँ उसके भीतर छुपी हो सकती हैं और वह इन्हें संसार में खोजता रहेगा। अतः इन बहुमूल्य शक्तियों को हम उसके मन की निचली तह में छिपा देंगे। बाकी सभी देवता भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और ऐसा ही किया गया। मनुष्य के भीतर ही चमत्कारी शक्तियों का भंडार छुपा दिया गया। इसलिए कहा जाता है मानव मन में अद्भुत शक्तियाँ निहित हैं। तो सत्संग जी इस कहानी का सार यह है कि मानव मन असीम ऊर्जा का कोश है। इंसान जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है उसे समय ही विश्वास नहीं होता कि उसके भीतर इतनी शक्तियाँ विद्यमान हैं। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए। उन्हें पर्वत गुफा या समुद्र में मत ढूंढिए बल्कि अपने अंदर खोजिए और उन शक्तियों को निखारिए। हथेलियों से अपनी आँखों को ढककर अंधकार होने की शिकायत मत कीजिए। आंखें खोलिए, अपने भीतर झांकिए और अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग कर अपना एक सपना पूरा कर डालिए। तो सत्संग जी हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सारे काम करते हुए इस सतगुरु की महिमा का भी गुणगान करना है। और सत्संग जी हमें इस प्रभु परमात्मा ने ये अमोलक शरीर दिया है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन इस सतगुरु की शरण में लगाएं। सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।